एमपी के किसानों को सीएम शिवराज का तोहफा, ओलावृष्टि और बारिश से खराब फसलों का मिला मुआवजा। 1,46,000 से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए करीब 202 करोड़ रुपए। भोपाल में कांग्रेस की बैठक से दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने बनाई दूरी। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक बोले, गैर हाजिर लोगों पर चर्चा बेकार, जो होगा बैठक में मौजूद उनसे होगी सदस्यता अभियान पर चर्चा। बैठक से दिग्विजय सिंह अरुण यादव की दूरी पर बीजेपी का कांग्रेस पर तंज, का विघटन की ओर बढ़ रही कांग्रेस, कमलनाथ के पास सभी पद, अन्य नेता नाराज। हिजाब विवाद को लेकर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस का हमला, का एजेंडा सेट करने के लिए बयानबाजी करना गलत, अन्य धर्म की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात करना गलत। एमपी में उमा भारती के बाद साध्वी प्रज्ञा ने भी शराबबंदी का किया समर्थन, कहा शराब एक विष, इस विष को बंद किया जाना चाहिए। साध्वी ने कहा इस पर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस के लोग बुराई का साथ देकर लोगों को मरने के लिए मजबूर करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश कांग्रेस मुक्त होगा। शराबबंदी वाले बयान पर कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा पर लगाए जनता को गुमराह करने के आरोप। कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने साध्वी प्रज्ञा पर साधा निशाना, कहा सचमुच शराबबंदी चाहते हैं तो सड़क पर उतरकर करें विरोध। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। सांसद राम विचार नेताम ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, तो कांग्रेस का जवाब, शराबबंदी पर राजनीति कर रही बीजेपी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रदेश के कोटे की खाद उपलब्ध नहीं करा रहा केंद्र, भारत सरकार चाहती है कि उत्पादन घट जाए, नवा रायपुर में किसानों की वाजिब मांगे मान ली जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में 28 फरवरी के बाद खरीदी पर लगी रोक। वित्त विभाग का सभी विभागों, आयुक्तों, कलेक्टरों को निर्देश जारी। स्टेशनरी और अन्य सामानों की खरीदी पर प्रशासन ने लगाई रोक। पीएमटी 2013 व्यापम घोटाले की चार्जशीट पेश। चार्जशीट में 160 लोगों को बनाया गया आरोपी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक, 2 पूर्व डीएमई का नाम भी शामिल। 12वीं क्लास के अंग्रेजी पेपर के साथ शुरू हुई एमपी बोर्ड की परीक्षाएं। 2 साल बाद हो रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन। भिंड में बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए गए 60 केंद्र, नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। सुरक्षा को देखते हुए 400 पुलिसकर्मी भी तैनात। भिंड में शिक्षकों ने थाने में लगवाई हाजिरी। कलेक्टर ने कहा आज थाने में ही बैठेंगे शिक्षक। शिक्षकों की हाजिरी की कलेक्टर कर रहे निगरानी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए दिया गया था फरमान। इंदौर में भी कोविड नियमों के तहत एमपी की बोर्ड परीक्षा जारी। थर्मल थर्मामीटर से लिया गया बच्चों का तापमान। ग्वालियर में भी 95 परीक्षा केंद्रों पर एमपी बोर्ड की परीक्षा। 2 साल बाद हो रही परीक्षा से छात्रों में खासा उत्साह। एग्जाम सेंटर पर किए गए थे विशेष इंतजाम। उज्जैन में एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 76 परीक्षा केंद्र। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के एंट्री गेट पर रखी ईमानदारी की पेटी। जो कोई छात्र नकल करते पकड़ा गया तो होगी कड़ी कार्रवाई। गूगल की 300 गलतियां बताकर करोड़पति बने इंदौर के अमन पांडे। अमन ने गूगल की गलतियां बताकर कमाए 66 करोड़। 2021 से अब तक गूगल में ढूंढी 300 खामियां। बलरामपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर पहुंचा पानी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडा और पीएचई विभाग की मदद से हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ा गया। अब हर घर में 24 घंटे होगी पानी की सप्लाई। जांजगीर चांपा में निर्माणाधीन मकान से 7 जुआरी गिरफ्तार। मकान मालिक ही खिला रहा था जुआ। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दी दबिश। कवर्धा में 24 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब्त की लाखों की अंग्रेजी शराब। बिलासपुर में तेंदुए ने गाय को बनाया अपना शिकार। घटना में गाय और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। बीते दिनों में हो रहे तेंदुए के हमले से गांव में दहशत। बलौदाबाजार के भाटापारा पहुंचे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज। महाराज के आगमन से माहौल हुआ भक्तिमय। स्वागत में उमड़ा विशाल जन सैलाब। भोरा समाज के निवास स्थान पहुंचे शंकराचार्य। गरियाबंद में शुरू हुआ राज्य माघी पुन्नी मेला। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने किया 15 दिन तक चलने वाले राज्य माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। दक्षिण से आने वाले गर्म हवा से बदला मौसम। प्रदेश के कई जिलों में छाए बादल, कहीं कहीं हल्की बारिश भी शुरू। मौसम में बदलाव से न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज। चन्नी के भैया वाले बयान पर मचे घमासान के बीच प्रियंका गांधी की सफाई। दिल में बसते हैं यूपी के लोग, बयान का मतलब गलत निकाला गया।
जालौन की चुनावी सभा में जमकर गरजे सीएम योगी। कहा बीजेपी सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी है तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग। माफिया अपराधियों को सफाया ही है मकसद। सीएम योगी ने झांसी में बोला विपक्ष पर हमला। पिछली सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थी यूपी की जनता, सबक सिखाने का आ गया वक्त, आप अपने वोट से करें चोट। केशव मौर्य का समाजवादी मुखिया पर प्रहार। कहा गुंडों और माफिया को संरक्षण देने वाले अखिलेश को पुलिस वालों से मांगनी चाहिए माफी। अखिलेश ने कन्नौज में पुलिस वालों को कहा बदतमीज। यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ रामपुर के कई छात्र, परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा पत्र। पीएम मोदी से लगाई वतन वापसी की गुहार। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में कल होगी अगली सुनवाई। आज कोर्ट ने एक्टिविस्ट की याचिका ठुकराई। उडुपी में धारा 144 23 फरवरी तक बढ़ाई गई। कुशीनगर में शादी की रस्म निभाने के दौरान कुएं में गिरने से 14 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। बर्फीले मौसम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों की पेट्रोलिंग। भारत तिब्बत सीमा पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते दिखे हिंद के वीर। दिल्ली सरकार प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए शुरू करेगी मुफ्त कोचिंग। मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की होगी तैयारी। यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट पर दिया बयान। का 2 दिन के भीतर जारी होगा रिजल्ट। इस बार 12 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया था एग्जाम। निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा बयान। कोर्ट ने कहा फीस बढ़ाने पर लगे बैन को हटाने के बारे में विचार करे यूपी सरकार। जम्मू कश्मीर में 10वीं क्लास में 19 बच्चों को मिले 100% नंबर। कीर्तिमान स्थापित करने वालों में 13 लड़कियां भी शामिल। तमिलनाडु में 2 साल बाद नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए खुले स्कूल। बच्चों के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं। कोरोना की वजह से लंबे वक्त तक बंद थे स्कूल। देश में कोरोना से जंग में हासिल किया एक और मुकाम। कुल वैक्सीनेशन पहुंचा 174 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। गोवा में 100% जनता को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। राज्य के सभी वैक्सीन सेंटर को किया जाएगा बंद। देश में बूस्टर डोज का आंकड़ा भी पहुंचा 1 करोड़ 82 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। आयुष मंत्रालय ने गिलोय के इस्तेमाल पर दिया जवाब। का गिलोय का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित, लीवर पर नहीं पड़ता बुरा प्रभाव। अमेरिका में एचआईवी से ग्रस्त महिला का हुआ सफल इलाज। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की मदद से किया गया इलाज। भारत में जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में हुई 6% से ज्यादा की बढ़त। यूएई में सबसे ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट। डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 75 रुपए 7 पैसे। गेल श्रीनगर को मुंबई नागपुर गैस ग्रिड से करेगा कनेक्ट। अगले साल तक परियोजना के पूरी होने की संभावना। 700 किलोमीटर लंबी होगी गैस पाइपलाइन। इंडिगो ने इंडियन ऑयल के साथ की पार्टनरशिप। काचिक कार्ड को लेकर की पार्टनरशिप। कार्ड धारकों को फ्यूल खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मैच में भारत की शानदार जीत। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के खिलाफ रवि बिश्नोई ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। 17 रन देकर लिए 2 विकेट। 17 मार्च से शुरू हो सकता आईपीएल का 15वां सीजन। सभी 10 फ्रेंचाइजीज ने बना ली है अपनी टीम। अब तक के ऑक्शन में बिके 204 खिलाड़ी। क्रीमिया में रूस की मिलिट्री ड्रिल खत्म। यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच रूस का ऐलान। रूस ने सीरिया के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान अभ्यास में शामिल। रूस और बेलारूस के बीच सैन्य अभ्यास को 10 दिन पूरे। युद्धाभ्यास में 30,000 सैनिक, कई टैंक और लड़ाकू विमान ले रहे हिस्सा। आग से झुलसे उत्तरी अर्जेंटीना के जंगल। 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन जलकर राख। आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।